बाबा बर्फानी अमरनाथ जी की भक्तों में बहुत मान्यता है। हर साल श्रद्धालुओं का हजूम अमरनाथ में दर्शन के लिए पहुंचता है, लेकिन बाबा बर्फानी तक पहुंचने के बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो तंग हैं और इस रास्ते से निकलने में यात्रियों को घंटों का इंतजार करना पड़ता है। और तो और गुफा तक पहुंचने के रास्ते तो ऐसे हैं जहां पैदल भी जाना पड़ता है, लेकिन सभी के लिए गुफा तक चल के जाना संभव नहीं है और इसी वजह से बाबा के दर्शन से कुछ भक्त अछूते रह जाते हैं। लेकिन भक्तों की इस चिंता का समाधान अब BRO ने निकाल लिया है। जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन ने पहलगाम और सोनमर्ग से पवित्र अमरनाथ यात्रा के मार्गों को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले ऐसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन पहुंचाने के बारे में महज कल्पना ही की जा सकती थी, लेकिन अमरनाथ गुफा मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का काम करने और वाहन पहुंचाने की घोषणा करके BRO ने वो काम कर दिखाया है जो लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। BRO ने इस घोषणा के बाद एक बड़ा इतिहास रचा है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। इसकी बड़ी सफलता के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सड़क के बन जाने से आने वाले दिनों में जहां एक और यात्रियों को BRO के इस कदम से काफी सुविधाएं मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर यात्रा के दौरान होने वाली आपातकालीन स्थितियों में राहत कार्यों के लिए भी इसी सड़क का इस्तेमाल किया जाएगा। BRO द्वारा पवित्र अमरनाथ गुफा तक यात्रा के लिए वाहन पहुंचाया है, जिसकी वीडियो खुद BRO ने अपने सोशल अकाउंट पर साझा की है। जहां एक और BRO के इस कदम की सराहना हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले की निंदा की है। अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा एक धार्मिक है और कश्मीरी इन तीर्थ यात्रियों को अपने कंधों पर बिठाकर गुफा तक ले जाते हैं। ऐसे में वहां तक गाड़ियों की आवाजाही वहां के वातावरण को प्रभावित करेगी। सरकार को इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। उमर के अनुसार धार्मिक यात्राओं में कष्ट उठाना एक ट्रेडिशन बना हुआ है। जैसे मुस्लिम जब हज करते हैं तो वहां पे वो तवाफ के लिए गाड़ियों से नहीं जाते, पैदल जाते हैं। और इसी तरह वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हुए कुछ भक्त ऐसे हैं जो पैदल चलना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके बिना वो अपनी यात्रा को मुकम्मल नहीं समझते। सालों साल से यात्रा चलती आई है, आज गाड़ी लेने की क्या जरूरत है। यात्रा में ना थोड़ी सी तकलीफ उठाना, ये तो उसमें एक तरीका बना हुआ है। मिसाल के तौर पे जब हम हज पे जाते हैं, जब हम तवाफ करते हैं तो क्या गाड़ी में बैठ के करते हैं, पैदल करते हैं। इसी तरह जब माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है, दर्शन करने आते हैं लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाड़ी पे, पिट्ठू पे या किसी और चीज पे बैठने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हमारी यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक हम पैदल ना जाएं। राहत देना एक चीज है, लेकिन ये इस पे दोबारा सोचने की बहुत अशद जरूरत है। ये इन इलाकों में गाड़ियों को लेना उन इलाकों की तबाही। इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती की PDP के कश्मीरी पंडित नेता मोहित भान ने इस प्रयास की आलोचना की है। मोहित भान ने कहा कि ये इतिहास नहीं है, ये हिंदू धर्म और प्रकृति से आस्था के प्रति बड़ा अपराध है। हिंदू धर्म पूरी तरह से आध्यात्मिक माँ प्रकृति में डूबने के बारे में है। यही कारण है कि हमारे तीर्थ हिमालय की गोद में है। महज राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक तीर्थ यात्राओं को पिकनिक स्पॉट में बदलना निंदनीय है। मोहित भान ने आगे कहा कि हमने जोशीमठ केदारनाथ में भगवान का क्रोध देखा है, इसके बावजूद भी हम कोई सबक नहीं सीख रहे, बल्कि कश्मीर में तबाही को आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए, जो कल ट्वीट मैंने किया, BRO ने जब एक मोटरेबल रोड श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए बनाया, उसके बाद किया। हमारी एक चीज मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि कोई भी इंसान जम्मू कश्मीर के अंदर यात्रा के खिलाफ नहीं है। यात्रा जो कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी एक बेमिसाल पहचान रही है, उसकी एक बेमिसाल
बुनियाद रही है। तो इसमें कोई भी ऐसा शख्स जम्मू कश्मीर में नहीं है जो यात्रा के खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से आप मोटरेबल रोड, गाड़ियों का आवाजाही जो है, जो अमरनाथ केव तक लेके जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी जो आवाज है और जो हमारा खेद है वो उसके खिलाफ है। हमने ये देखा है कि जैसे केदारनाथ में कमर्शलाइजेशन हुआ, जैसे जोशीमठ के अंदर हुआ, जैसे अभी हमने हिमाचल के अंदर देखा कि जहां जहां पे भी जो अर्बनाइजेशन या जंगल का जो एरिया है उसके अंदर हमने जो कंक्रीटाइजेशन हमने किया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुदरत ने अपने होने का सबूत पेश किया और बहुत सारी तबाही उसकी वजह से मची गई है। हमने कई सालों में ये भी देखा है कि जैसे ही हमने यात्रियों की आवाजाही बढ़ाई है, जो एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ यात्री अलाउड है एज पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड, उससे ज्यादा मिकदार में जब हम यात्रा को अलाउ करते हैं तो हम देखते हैं जो शिवलिंग की फॉर्मेशन है वो भी पिछले 10-15 सालों में कम हो गई है। पहले 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट तक के शिवलिंग हमने अपने बचपन में देखे हैं और वो महीनों तक वहां पे रहते थे। आज जो भगवान शंकर की प्रतिमा वहां पे बर्फ के स्वरूप में बनती है, आज वो 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर जो है विलुप्त हो जाती है। ये सब इसी वजह से हो रहा है। भगवान भी हमारे में किसी न किसी तरीके से हमें संकेत दे रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये। अमरनाथ गुफा तक सड़कों के निर्माण पर पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी चिंता जाहिर की है। पर्यावरण विशेषज्ञ ने कहा कि ये सुविधा अगर सरकार प्रमाणित करती है तो इसका खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि पवित्र गुफा जैसे इको फ्रेजाइल क्षेत्र में इस तरह वाहन पहुंचाने के बाद एयर क्वालिटी और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जो इस क्षेत्र के प्रतिकूल होगा। इसके साथ साथ पवित्र शिवलिंग पर भी असर पड़ सकता है। नहीं है कि अमरनाथ का और शीशनाग का एरिया और चंदनवाड़ी का एरिया, बल्कि पहलगाम तक का एरिया एक इको सेंसिटिव जोन है। बहुत फ्रिजाइल है वहाँ की इकोलॉजी, और ग्लेशियर्स भी हैं वहाँ। और वहाँ फिर ये आप देखिए कि उस जगह पे अगर हम एक सड़क ले जाते हैं तो जाहिर है कि उसमें एक चीज़ करनी होती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि क्या इसका असर पड़ेगा यहाँ उसकी एनवायरमेंट पे। ठीक है, आपने वहाँ वो कर लिया, आपने देखा कि दरख्त कम से कम उसमें कटें, ज़्यादा दरख्त ना कटें रोड बनाने में, लेकिन उसके कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे वहाँ की एयर क्वालिटी। इस वक्त एक एयर क्वालिटी है, 30 साल पहले एक अलग एयर क्वालिटी इससे भी साफ थी। अब ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, या वहाँ का टेम्परेचर जो है, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्लोबली, जिसको हम कहते हैं कि सारा हीट अप हो रहा है, उससे हमने पीछे सितंबर में यहाँ कश्मीर में भी देखा, झेलम खुश्क हो गया और इतनी गर्मी पड़ी कि यहाँ के वेटलैंड सूख गए। तो उस लिहाज से उसका असर है ग्लोबल वार्मिंग का, और क्लाइमेट चेंज का असर हमारे इकोलॉजिकल जोन पर पड़ रहा है। ज़्यादा नहीं पड़ रहा, कम पड़ रहा है, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज से वो असर ज़्यादा हो सकता है। तो हो सकता है कि ग्लेशियर मेल्टिंग बढ़ जाए, हो सकता है कि एयर क्वालिटी की इंडेक्स वहाँ की जो है ट्रैफिक जाने से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। और फिर रिलीजियस टूरिज्म तो ठीक है, लेकिन रिलीजियस टूरिज्म को फिर रेगुलेट करना जो है बाद में, वो अगर ना किया गया तो ये जो अच्छी चीज़ की गई है वो भी ख़राब हो जाएगी। बहरहाल अमरनाथ की गुफा तक सड़क का निर्माण और वाहनों का चलना यात्रियों को सुविधा तो देगा, लेकिन ऐसा होने से अमरनाथ भी एक पिकनिक स्पॉट न बन जाए, इसका डर सताना भी लाजमी है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके साझा जरूर करें। और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।